लद्दाख के मैदानी इलाकों में बर्फबारी, लेह में बर्फबारी के बाद सड़कों पर चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर। लेह में बर्फबारी से नजारे दिलकश, बर्फबारी के बीच बच्चे मस्ती करते नजर आए। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग में भारी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले, कई दिनों से पर्यटक बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल है बुरा, भीषण ठंड की वजह से डल झील भी थोड़ी थोड़ी जमने लगी है। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बरकरार, कई इलाकों में सुबह AQI 400 के पार। दिल्ली में सुबह ज्यादातर इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर छाई, कई जगह बेहद खराब श्रेणी में AQI दर्ज हुआ। दिल्ली में बड़ी ठंड, राजधानी में गलन वाली ठंड, कोहरे का कहर भी जारी। उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है, मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी की सफेद चादर में ढकी गुरेज घाटी। जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाने वाला राजमार्ग भारी बर्फबारी की वजह से बंद, बर्फ हटाने का काम है जारी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान, रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस को सोनिया गांधी से जोड़ा, कहा सोनिया के बलिदान की वजह से क्रिसमस मनाया जाता है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने रेवंत रेड्डी के सोनिया गांधी पर दिए बयान पर हमला बोला, कहा जब चापलूसी सारी हदें पार कर देती है तो ऐसे अजीबोगरीब बयान आम बात हो जाती है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का रेवंत रेड्डी पर हमला, कहा चाटुकारिता की हद पार कर दी, आगे कहेंगे लोग गांधी परिवार की वजह से सांस लेते हैं। यूपी के सहारनपुर में यूपीएस चीफ ने किया बदमाश सिराज का एनकाउंटर, मुठभेड़ के दौरान बदमाश बेल, सिराज पर 1 लाख का इनाम। अभिनेत्री नोरा फतेही की कार का हुआ एक्सीडेंट, नशे में एक शख्स ने नोरा की कार को मारी टक्कर, हादसे में नोरा फतेही पूरी तरह से सुरक्षित। रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई का एक्शन, रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात एक अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार अरेस्ट, घर से 2 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 का इनामी जुबैर और पीटर ढेर। बलिया में चर्चित आयुष हत्याकांड में शामिल 4 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली, 4 बदमाश घायल। यूपी के हापुड़ में चलते टैंकर में लगी भीषण आग, ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई अपनी जान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमपी के ग्वालियर में घर के बाहर बैठे बुजुर्ग पर पलटा, गिट्टी से भरा डंपर हादसे में बुजुर्ग की गई जान। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा महिला की आंख में स्प्रे करके 50,000 की लूट, बैंक में पैसा जमा करने गई थी महिला। मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी विधायक पराग शाह ने एक ऑटो ड्राइवर को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल होने पर कहा ऑटो वालों की बदमाशियों से परेशान थे। दुबई में भारत के बारे में सवाल उठाने वाले एक आदमी को भारतीय मुक्केबाज नीरज गोयल ने दिया करारा जवाब, कहा इंडिया है तुम्हारा बाप। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने एक पत्रकार ने प्रेमिका को शादी के लिए किया प्रपोज, पुतिन ने शादी के खर्च में मदद के लिए भरी हामी। बिहार के गोपालगंज में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की लोगों ने की पिटाई, पड़ोस के मंदिर में जबरन कराई दोनों की शादी। गुजरात के वलसाड में परिवार वालों की सूझबूझ से बची एक बुजुर्ग की जान, हार्ट अटैक पड़ने से CPR दिए जाने से मिली नई जिंदगी। यूपी के गाजियाबाद में घूस लेते पकड़ी गई पिंक बूथ में तैनात महिला ASI, एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। रांची के कांकेर CSC में डॉक्टरों ने डांस का वीडियो हुआ वायरल, जिस पर लिया एक्शन, अस्पताल प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। अलीगढ़ में एक आदमी ने DM और SSP के सामने लगाई खुद को जिंदा साबित करने की गुहार, राशन कार्ड में मृत दिखाए जाने की शिकायत की। ताजमहल देखने गए सैलानी का बच्चा गुम हुआ, मचा हड़कंप, पुलिस ने लगाया एड़ी चोटी का जोर, आधे घंटे बाद माता पिता को मिला 3 साल का मासूम। बिहार के दरभंगा में हथियारबंद बदमाशों की रील ने फैलाई दहशत, परेशान लोगों ने पुलिस से की रंगदारी वसूले जाने की शिकायत। बिहार के गयाजी में जमीन विवाद में हुई तोड़फोड़, ताबड़तोड़ फायरिंग, बीच सड़क पर गोलीबारी, मचा हड़कंप, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार कंटेनर में ई-रिक्शा को मारी है टक्कर, नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, ई-रिक्शा चालक की गई जान। यूट्यूबर एल्विश यादव ने वीडियो शेयर कर लोगों से मांगी एक बच्चे के इलाज के लिए मदद, तो मुनव्वर फारूकी ने लगाया NGO घोटाले का आरोप। मुनव्वर फारूकी के आरोपों पर एल्विश यादव का पलटवार, कहा भगवान की कृपा से मिल रहा है काम, स्कैम करने की जरूरत नहीं। सीरिया के अलेप्पो बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर की फायरिंग, हमलावरों ने 2 लोगों की हत्या कर लूटे जेवरात। बिहार के भोजपुर में एक स्कूल की छत से कूदकर भाग रहे छात्रों का वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। राजस्थान के बाड़मेर में प्रशासनिक अधिकारी पर टिप्पणी पड़ी भारी, ABVP छात्र नेताओं को पुलिस ने उठाया, गुस्साए छात्रों ने कोतवाली में दिया धरना। फ्रांस के एक द्वीप में चाकू लेकर लोगों को धमकाने वाले युवक को पुलिस ने मारी गोली। गुजरात के गिर सोमनाथ में टीचर ने बच्चों को पीटा तो ग्रामीणों ने टीचर की पिटाई कर दी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झारखंड के चाईबासा से दिल दिला देने वाली तस्वीर आई सामने, बच्चे की मौत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पिता बोरे में लेकर गया है शव। MP के खंडवा में जामा मस्जिद कमेटी के मेंबर की मस्जिद में मौत, CCTV में कैद हुई घटना। यूपी के शाहजहांपुर में शराब पीकर 20 सड़क रील बनाने के लिए हुड़दंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में थार सवार युवकों ने किया स्टंट, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात, आरोपियों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में घर के दरवाजे पर दिखा भालू, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बिहार के दरभंगा में VHP का प्रदर्शन, सड़कों पर घसीटे गए बांग्लादेशी और पाकिस्तानी झंडे।
ढाका में उस्मान हादी के जनाजे में लगे भारत विरोधी नारे। उपद्रवियों ने उत्तर पूर्व के राज्यों को भारत से तोड़ने की धमकी दी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आतंक है जारी। लक्ष्मीपुर जिले में बीएनपी नेता की 3 बेटियों को जिंदा जलाया। 7 साल की मासूम की हुई मौत। ढाका में उस्मान हादी के जनाजे में उमड़े 1 लाख से ज्यादा लोग। ढाका यूनिवर्सिटी में दफनाया गया उस्मान हादी का शव। ढाका में हादी के अंतिम संस्कार के बाद भीड़ ने बैरिकेड तोड़कर एक बार फिर से संसद भवन में प्रवेश किया। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार का बयान। हिंदू युवक की हत्या के मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। इमरान खान का पाकिस्तान सरकार पर आरोप। कहा न्यायपालिका कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बिना कानूनी प्रक्रिया के फैसले दिए जा रहे हैं। इंडोनेशिया के जावा में भारी बारिश ने मचाई है तबाही। अचानक आई बाढ़ की वजह से सैलानियों में दहशत फैल गई। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी झंडे वाला ड्रोन उड़ता देखा गया। मचा हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन उड़ाने वाले की तलाश में जुटी। थाईलैंड की एयरफोर्स ने F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया बॉर्डर पर बरसाए हैं बम। सीमा पर बनी कसिनो बिल्डिंग की तबाही का जिक्र किया और दावा किया। थाई नौसेना ने कंबोडिया पर किया बड़ा हमला। टोमाडा कसिनो पर फिर से कब्जा करने का दावा किया। अमेरिकी सेना ने जारी किया सीरिया में हमले का नया वीडियो। ISIS के 70 से ज्यादा ठिकानों पर सटीक हमले का दावा किया गया। नेपाल के पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल की नेपाल सरकार को 2 टूक। कहा 5 मार्च तक अगर चुनाव नहीं हुए तो सड़कों पर उतरेंगे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने 9 किलो से ज्यादा का ड्रग्स बरामद किया। मौके से अवैध हथियार जब्त हुए। राजस्थान के जोधपुर में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वतमाला बचाने को लेकर प्रदर्शन। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर की नारेबाजी। अरावली संरक्षण पर सियासी संग्राम हुआ तेज। अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर आरोप। कहा अरावली की परिभाषा में बदलाव कर हजारों पहाड़ियों को संरक्षण के दायरे से बाहर किया जा रहा है। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली का बयान। कहा अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है। रेगिस्तान को रोकने का काम अरावली करती है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर का बयान। कहा हमें पर्वत श्रेणियां बचानी है, हम उन्हें हमेशा बचाएंगे। हम पर्यावरण की ओर सावधानी रख रहे हैं। भोपाल में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी में 30 लाख रुपए हारने पर सिविल ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली। बिहार के जहानाबाद में एक शख्स को उसके 2 बेटों ने मारी गोली। संपत्ति विवाद में गोली मारने का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नशे के साथ तस्कर गिरफ्तार। मौके से 39,000 नकदी बरामद। गुजरात के गांधीनगर में मासूम से रेप के मामले में आरोपी गिरफ्तार। कस्टडी से भागने की कोशिश। क्रॉस फायरिंग में आरोपी जख्मी हुआ। केरल में बांग्लादेशी समझकर छत्तीसगढ़ के मजदूर की पिटाई। मारपीट के बाद मौत। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के नोएडा में फर्जी बैंक कर्मी बनकर ट्रक और सामान का गबन करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमपी के दतिया में टीकाकरण के बाद बच्चों की हालत बिगड़ी। 1 की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती। एमपी के डिंडोरी में कार चालक ने बाइक सवारों को कुचला, 3 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर गई जान। पंजाब के तरनतारन में बाइक सवार बदमाशों ने युवती को मारी गोली, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। एमपी के भोपाल में थाने के अंदर गुंडागर्दी, आरोपियों ने पुलिस के सामने नाबालिग और उसके चाचा को पीटा। पंजाब के जलंधर में पेट्रोल पंप के बाहर चली गोलियां, 2 लोग घायल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर युवक को पीटा, छेड़खानी के लगाए आरोप। असम दौरे पर पीएम मोदी ने शहीदों को किया नमन। पीएम ने असम आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 860 लोगों की याद में बनाए गए नए शहीद स्मारक का दौरा किया। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूटों का सफल परीक्षण कर लिया है। परीक्षण चंडीगढ़ की TBRL सुविधा में हुआ। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में चौधरी चरण सिंह अवार्ड 2025 आयोजित समारोह में शामिल हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा चौधरी साहब ने बनाया किसान को जमीन का मालिक। दिल्ली पुलिस ने फर्जी सरकारी नौकरी दिलाने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। दिल्ली सरकार अगले वित्त वर्ष से नई EV पॉलिसी लागू कर सकती है। सीएम रेखा बोली सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन को नागरिकों की प्राथमिक पसंद बनाना है। दिल्ली सरकार कर सकती है सभी ट्रैफिक चालान माफ। आम माफी स्कीम के तहत ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी में है दिल्ली की सरकार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी विविधता को खत्म करके एक धर्म एक भाषा थोपने की योजना बना रही है। पीएम मोदी की बंगाल के ताहिरपुर रैली पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय का निशाना। कहा भगवान नहीं चाहते कि मोदी बंगाल की मिट्टी पर कदम रखें। केरल के कन्नूर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर दमकल की कर्मी मौजूद हुए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगलों में लगी है आग, दमकल ने कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। एमपी के उज्जैन में सिंचाई के पानी के विवाद में किसानों का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया। यूपी के अलीगढ़ में शिक्षकों ने कुत्तों की गिनती करने के आदेश पर जताई है आपत्ति। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिए थे कुत्तों की गिनती के आदेश।
यूपी के प्रयागराज में माघ मेले से पहले संतों ने मांस और शराब की बिक्री पर बैन लगाने की मांग की है। जम्मू के परकवाल बॉर्डर पर बीएसएफ और पुलिस का जॉइंट नाका चेकिंग, संदिग्ध गतिविधि के बाद हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नए साल से पहले हाई अलर्ट, बम निरोधक दस्ते स्निफर डॉग्स की मदद से इलाकों को सैनिटाइज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में नवयुग टनल के अंदर ट्राले ने 2 वाहनों को मारी है टक्कर, एक के ऊपर एक गाड़ी चढ़ी। जम्मू के रिंग रोड इलाके में स्कूली बस पलटी, 35 बच्चे जख्मी। अभिनेता सोनू सूद ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए। महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर के साथ साइबर ठगी, फर्जी डीमार्ट विज्ञापन से 98,000 की ठगी, पुलिस की तत्परता से मिले पैसे। ईशा देओल ने धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की शूटिंग का वीडियो शेयर किया। वीडियो में धर्मेंद्र ने कहा, आज थोड़ा खुश हूं, थोड़ा उदास भी, क्योंकि ये शूटिंग का आखिरी दिन है। कंगना रनौत ने देखी फिल्म धुरंधर, कंगना ने आदित्य को असली धुरंधर बताया। बिग बॉस 19 की फाइनलिस्ट तान्या मित्तल ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात।